टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नक्सली प्रतिरोध सप्ताह, सारंडा जंगल में पुल उड़ाया, ब्लास्ट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल। झामुमो के बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती की बिगड़ी तबीयत। शराब एजेंसियों पर करीब 40 करोड़ रुपए का बकाया, झारखंड सरकार एक्शन में। झारखंड में 1297 बिजली चोरों पर केस। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पावर स्टार पवन सिंह। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री ने कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पर लगाया बैन। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, चीन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर लगेगा 100% टैरिफ। 83 के हुए अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर फैंस ने मनाया जश्न। शुभमन गिल ने रचा इतिहास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बने नंबर 1 बल्लेबाज। धनतेरस इफेक्ट, रांची में सोना 5 दिन में 4500, चांदी 12,000 रुपए महंगे। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सरायकेला थाना क्षेत्र के बाबू डेरा इलाके में हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के मिश्रा सहित 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों में खरसावा के विधायक कृष्ण गागरे के भाई रामकृष्ण गागराई भी शामिल है। इसके अलावा नक्सलियों ने एक अन्य स्थान पर लैंडमाइन ब्लास्ट कर पुलिया उड़ा दी। घटना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल घायल जवानों का इलाज जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि उन्हें पेट और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत जानने के लिए झामुमो के कई नेता अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की 2 सदस्यीय टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखी है। हालांकि अब तक टीएमएच प्रशासन की ओर से समीर मोहंती की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। झारखंड में शराब की खुदरा दुकानों का संचालन करने वाली 11 प्लेसमेंट एजेंसियों पर 39.72 करोड़ का बकाया है। राज्य सरकार ने एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त कर ली, लेकिन पूरी राशि वसूल नहीं हो सकी। अब उत्पाद विभाग ने इनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जेएसबीसीएल के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 157.74 करोड़ का वित्तीय अंतर और कई अनियमितताएं सामने आई है। जांच में पाया गया कि एजेंसियां शराब बिक्री की पूरी राशि जमा नहीं कर रही थी। विभाग ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली और तंत्र में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया। 3 दिनों की कार्रवाई में 17 सर्किलों के 8,893 उपभोक्ताओं के यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें 1,297 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। सबसे ज्यादा कार्रवाई गिरिडीह में हुई, जहां 1,303 जगह रेड और 101 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि डाल्टनगंज में 125 उपभोक्ताओं पर केस हुआ। रांची में 94 लोगों पर एफआईआर हुई। रांची के हिसाग में एक रिटायर्ड सैनिक ने बिजली चोरी की शिकायत की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चोरी की सूचना 9431135515 नंबर पर दें। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं ज्वाइन की थी और ना ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता चर्चा में थी। पवन सिंह 30 सितंबर को भाजपा में दोबारा शामिल हुए थे। उनकी वापसी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कराई। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और एनडीए को मजबूत करेंगे। पवन सिंह ने पहले 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर। तालिबान की विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन एक भी महिला पत्रकार को अनुमति नहीं दी गई। भारतीय अधिकारियों के सुझाव के बावजूद तालिबान प्रतिनिधियों ने महिला पत्रकारों को बाहर रखा। कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने इस भेदभाव पर आपत्ति जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी ने साफ कहा कि अफगानिस्तान किसी को भी बगराम एयरबेस नहीं देगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। उन्होंने जोड़ा कि अफगान लोग अपनी धरती पर किसी विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। पहले से लगे 30% शुल्क के साथ अब चीन से आने वाले उत्पादों पर कुल 130% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप ने अहम सॉफ्टवेयर निर्यात पर भी नियंत्रण की बात कही है। फैसला चीन द्वारा 5 नए रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे
होलिमियम, एरबियम, थुलिलियम, ओरपियम और अटरबियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में लिया गया है। चीन अब 17 में से 12 दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण रखता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी के उद्योगों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर फैंस उनके घर जलसा के बाहर जमा होकर जश्न मना रहे हैं और बिग बी के गानों पर डांस कर रहे हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर कर उन्हें आइकन और रोल मॉडल बताया। फरहान अख्तर ने केबीसी सेट से फोटो शेयर कर लिखा, आपके साथ ये पल बिताना सौभाग्य की बात है। फिल्म मेकर सृजित मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के किरदारों को याद करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया। खेल की दुनिया की बात करें तो भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली टेस्ट में 35 रन बनाते ही गिल भारत की ओर से WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनका नाम अब 71 पारियों में 2732 से अधिक रन है, जबकि पंत ने 67 पारियों में 2731 रन बनाए थे। इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे, विराट कोहली चौथे और रविंद्र जडेजा 5वें स्थान पर है। गिल ने बतौर कैप्टन इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए और वह भारत के 12वें कप्तान बने जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। अंत में बाजार और कारोबार की बात। धनतेरस से पहले राज्य के शराफा बाजार में सोना चांदी के भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। पिछले 5 दिनों में सोना 4500 महंगा होकर 1,09,700 से बढ़कर 1,14,200 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 12,000 उछलकर 1,67,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। एक साल में सोना 63% और चांदी 82% महंगी हुई है। ज्वेलर्स के अनुसार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और त्योहारों की मांग से दामों में तेजी जारी है। धनतेरस के लिए ग्राहकों की बुकिंग बढ़ गई है। शोरूम्स पर मेकिंग चार्ज में छूट और 0 डिडक्शन ऑफर दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि धनतेरस तक सोना 1,25,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,75,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।